हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग जिस नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर वन में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड पेपर टू में होम साइंस का अगर आती हूँ तो आप रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं अब, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन ओवर हो गए हैं, देखो जैसा भी एग्जामिनेशन आपका हुआ है, बट आपके पास आगे के लिए एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वेदर इट्स ऑन अ पॉजिटिव साइड और ऑन अ नेगेटिव साइड। तो आपका अब आगे का अटेम्प्ट आपका कैसे रहने वाला है, तो ये 6 महीने आपके हाथ में है, राइट। तो अगर आप इसको बहुत बेहतर तरीके से अपना तैयार करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, काफी ज्यादा एनालिटिकल स्ट्रक्चर वे में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए आ गया है प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम, जहाँ पे आपको करियर फेयर, कार्निवल, प्रपोजल कैसे बनाना है, उसके प्रति सारी डायरेक्शन अप्रोच कैसे आप कर सकते हैं, टीचिंग इंटर्नशिप विद हैंडसम स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे पेपर टू का बैच लेता है तो आपको पेपर वन बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाएगा, टेस्ट सीरीज हो जाएगा, 10 ईयर के पीवाईक्यू उनके डिटेल में सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे, विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन कि आप प्रपोजल कैसे बना सकते हैं, उसके प्रति सारी गाइडेंस, कैसे आप अप्रोच करेंगे, कहाँ का अप्रोच कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स आप चूज कर सकते हैं, इसके प्रति सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो अगर आप सोचते हैं दैट जेआरएफ अड्डा आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, जहाँ पे आपको एकदम प्रीमियम क्वालिटी मिलने वाली है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये इतने सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप इन सभी सब्जेक्ट से आप रिलेट करते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन एंड हिंदी। तो ये आपके सपोर्ट के नंबर रहेंगे, तो कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप सपोर्ट के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो ऑफलाइन बैचेस भी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे एनरोल आउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन, हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यू उनके डिटेल में वीडियोस के साथ, क्रैश कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के साथ वीकली टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। आप लोग एग्जाम देकर आ गए हैं, अब सभी के दिमाग में एक ये सवाल होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह कितना सकता है। तो एक हम थोड़ा सा एनालिटिकल वे में थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं कि अभी तक कितना कितना आपका कट ऑफ रहा है। तो आपको एक थोड़ा सा ना, एक देखो किसी को भी एकदम ऐसे ऐसे तो नहीं पता है, बट एक हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं ट्रेंड के हिसाब से, राइट। तो अगर हम देखते हुए चले जाए, जैसे कि आपका देखिए दिसंबर 2024 में जो आपका जनरल का जेआरएफ का कट ऑफ गया था वो आपका 204 गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का 180 गया था, पीएचडी ओनली का 158 गया था। अगर हम ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो जो आपका कट ऑफ था 192 था। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का 164 था, एंड पीएचडी ओनली का 146 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते थे तो आपका कैटेगरी में जो आपका जेआरएफ था वो 196 पे कट ऑफ था। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो 164 था, एंड पीएचडी ओनली के लिए 144 था। एससी के लिए 180 था फॉर द जेआरएफ, 156 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड 140 फॉर द पीएचडी ओनली। फॉर एसटी कैंडिडेट्स 178 फॉर द जेआरएफ, एंड 156 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड 136 फॉर द पीएचडी ओनली। तो ये आप देख सकते हैं ट्रेंड आपको दिख रहा है, ठीक है, कि ऐसा आपका ट्रेंड था। तो सबसे पहले अगर हम दिसंबर 2024 का बात करते तो 204 पे कट ऑफ गया था, राइट। अगर हम जून 2024 की बात करते हैं तो आपका कट ऑफ था वो आपका हाइक पे था, तो आपका दिसंबर में थोड़ा सा आपका कट ऑफ गिर गया था, 10 नंबर गिर गया था। बट आपका अगर हम बात करते हैं जून की, तो जेआरएफ का कट ऑफ फॉर द जनरल कैंडिडेट इज 214, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर इज 188 एंड पीएचडी ओनली का 166। ओबीसी के लिए अगर आप बात करेंगे तो दैट विल बी योर 202। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 178 एंड पीएचडी ओनली के लिए 152। ईडब्ल्यूएस के लिए इट्स 200, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 170 एंड पीएचडी ओनली के लिए इट्स 146। एससी के लिए इट्स 194 फॉर द आपका जीआरएफ, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 164 एंड पीएचडी ओनली के लिए 146। एसटी के लिए इट्स 186, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 162, एंड आपका पीएचडी ओनली के लिए इट्स 144। तो आप ये देख सकते हैं कि अब इस बार का जो आपका पेपर था वो कहीं ना कहीं आपका अच्छा पेपर था, ठीक है। बहुत ज्यादा ही आप कहेंगे कि टफर साइड पे है, तो बहुत ही ज्यादा टफर साइड पे नहीं है। मैं ये चीज कह सकती हूँ कि हाँ, मॉडरेट टू इजी के बीच में था। रीजन भी क्योंकि आपका पेपर टू डुएबल था, पेपर वन भी डुएबल था, थोड़ा सा आपका जैसे मूवीज से इस बार दो तीन आपका क्वेश्चन आ गया थोड़ा अलग सा। आपका जो डीआई था वो थोड़ा टफ आ गया था। जो एक आरसी था आपका वो काफी ज्यादा इनडायरेक्ट आया था, ठीक है, उसमें से आपको पैराग्राफ में से आंसर नहीं मिल रहे थे, बट दूसरे वाला आरसा आपका डुएबल था, उसके आपके पैराग्राफ के अंदर से ही आपके आंसर थे, राइट। तो
मतलब ना जो आपका एक आरसी था वो आपका, जो मैं कह रही हूँ कि आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था, वो आपका एज अ केस स्टडी इन लोगों ने दे दिया था, राइट। जैसे एक केस स्टडी होता है, 40 साल की महिला है, उसको ये सारे सिम्टम्स है, तो अब बताओ उसको बीमारी कौन सी है, ऐसे करके आपको थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछ लिया था। तो यू कैन से दैट ये दो तीन चीजें हैं कि आपका एक तो डीआई थोड़ा सा टफ पोर्शन पे था, एक आपका एक आरसी थोड़ा सा टफ पोर्शन पे था, और थोड़ा सा आपका जो मूवीज वगैरह है वो थोड़ा सा इन्होंने अलग पूछ लिया था। तो मॉडरेट तो इजी की तरफ हमारा पेपर रहा था। रीजन ये है क्योंकि आपका पेपर टू काफी ज्यादा डुएबल था, ऐसा नहीं था कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही बहुत ही ज्यादा अब भयंकर आ गया हो, जैसे इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स के साथ हुआ है कि उनका पूरा ही क्या है, बहुत ही ज्यादा आपका कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे उनका पेपर रहा है। बट अपना जो पेपर था होम साइंस का वो डुएबल था, जो आपने चीजें करी हैं उसमें से ही चीजें आई हैं, भर भर के थ्योरीज आपसे पूछी गई हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और मैंने आपका डिटेल में एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया है। अगर किसी ने वाली आपकी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके चेकआउट कर लेना। पूरे 100 के 100 सवाल मैंने आपको वहां पे डिस्कस करे हैं, ठीक है, तो आप जाके एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं दिसंबर 2023 की। तो जो आपका जेआरएफ का था दैट इज 178। और अगर हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर आप बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर आप बात करते हैं, सॉरी, दैट इज 178। एंड जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप बात करेंगे तो 204 था। तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं कि वही ट्रेंड था, आपका 204 है। ठीक है, तो अब मेरे को जो लगता है ना कि अप्रोक्सीमेटली मैं आप आखिरी में आपको इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कट ऑफ अपना कितना रह सकता है। ओबीसी का जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ था 164 था, और जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ था 192। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 158 था और आपका 196 था। एससी के लिए 154 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड जेआरएफ एंड आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना था, 180 था। एसटी के लिए 156 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 186 फॉर द जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। नेक्स्ट अपना जून का थोड़ा सा एनालिसिस हम देख लेते हैं। तो आपका अगेन इसमें जो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका कट ऑफ था वो 204 गया था, तो आप ये चीज दे सकते हैं, राइट। और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का 184 गया था। अगर आप बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए तो ये 194 था आपका जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 168 था। ओबीसी के लिए 190 था एंड 168 था। एसटी के लिए 184 था एंड 160 था। एसटी के लिए 182 था और 156 था, राइट। और इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपका जो दिसंबर 2022 का था उसका अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो होम साइंस के लिए अनरिजर्व के लिए 180 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ का 208 पहुंच गया था, ठीक है। एंड अगर आप बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का 164 200 था, और ओबीसी के लिए 162 एंड 188 था। एसटी के लिए 152 था, 186 था, और एसटी के लिए 156 एंड 182 था। तो आप एक ट्रेंड देख पा रहे हैं, राइट, कि आपका क्या था पहले आपका, अगर मैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए बात करूं तो जो आपका दिसंबर वाला था 204 था, ठीक है, फिर 214 चला गया, फिर आपका फिर आपका फिर से 204 गया, उसके बाद फिर आपका 204 था, ठीक है, फिर आपका कितना गया था, फिर आपका 208 चला गया था। तो अगर इस ट्रेंड के बेसिस पे हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो जेआरएफ का कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी जा सकता है, क्योंकि आपका जो पेपर था वो मॉडरेट टू इजी के साइड पे था, तो आपका 210 से 215 के आपका बीच की रेंज वो रहेगा, ठीक है। अब इससे आपका +3 -3 आपका कुछ ना कुछ आपका रह सकता है। हो सकता है कि आपका 218 भी जा सकता है अगर बहुत ही ज्यादा वो रही चीज, हालात ऐसे रहे। और आपका 210 तक आपका देखो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 210 से आपका -3 कर लीजिए, जैसे कि -5 भी आप कर सकते हैं, जैसे 205 से आपका 210 तक। और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिकली आपका रेंज रहेगा कि 210 से 215 तक आई थिंक दैट आपका कट ऑफ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एनालिसिस। फिर हम बात करते हैं जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका कट ऑफ रहेगा दैट विल बी 190 एंड पीएचडी ओनली के लिए 165 से 170 के बीच में अकॉर्डिंग टू में रह सकता है। एंड ओबीसी के लिए आपका रहेगा पीएचडी के लिए 150, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 170, एंड जेआरएफ का आई थिंक दैट इट विल बी 198 अप्रॉक्स, ठीक है। आपका +5 -5 हर कैटेगरी के अंदर जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, पीएचडी के लिए आपका 155, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 170, एंड जेआरएफ का आपका 204 जा सकता है। एससी के लिए 150 जाएगा, एपी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए आपका 158 जाएगा, जेआरएफ के लिए इट कैन बी 188, एंड एसटी के लिए 140, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका 160 हो जाएगा, एंड जेआरएफ कैटेगरी में इट कैन बी 185। +5 -5 हर कैटेगरी में रहेगा, बट जिस हिसाब का इस बार का पेपर है तो आपका जेआरएफ फॉर द जनरल कैटेगरी आई थिंक दैट 210 से 215 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। सो अब जो भी चीज आगे होगी, ठीक है, तो देखो इट विल बी, हम बस एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एनालिसिस की कैसा वो रह सकता है। बट वही मैंने आपको सारी चीजें बताई कि आपका थोड़ा सा डीआई टफ पोर्शन पे था, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें आपकी थी, जैसे एक आरसी आपका थोड़ा वो हो गया, आपके मूवीज से क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली।
तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली कट ऑफ जाता कितना है, बट अकॉर्डिंग टू माई ट्रेंड एनालिसिस द कट ऑफ कैन बी 2110 टू 215, ठीक है। चलिए, तो जेआरएफ एप्लीकेशन आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको पीडीएफ, मॉक टेस्ट एवरी संडे को एंड आपको काउंसलिंग सेशन भी हर 15 दिन के अंदर शेड्यूल मिलते हैं, तो आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप सोचते हैं जेआरएफ अड्डा आपकी इस जर्नी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, सो हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस जर्नी को हम बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम अपना करेंगे कंप्लीट, बिकॉज अभी भी जो भी हमारे ऑलरेडी मेरे लास्ट बैच के बच्चे थे, दे आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, एंड बिकॉज जो चीजें हमने करी थी वो चीजें उन्हें देखने के लिए भी मिली थी। सो इट्स वेरी नाइस दैट कि जो हम चीज कर रहे हैं वो आ रहा है, ऐसा नहीं है कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स हमसे पूछ लिया गया है, ठीक है। वो आपका है कि आपके हाथ में पेपर होता है ना, जब थोड़ा सा एक अच्छा फील होता है दैट वी कैन डू दैट, राइट। अगर आप सोचते हैं दैट आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहेंगे जहाँ पे हम हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो करना चाहते हैं तो प्यांशी_JRF अड्डा आप मेरे को फॉलो आउट कर सकते हैं। एंड JRF अड्डा होम साइंस बाय प्यांशी मैम अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप मेरे साथ पर्सनल इंस्टाग्राम, आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय।